रामचंद्र बेंद्रे जी के जीवनी के बारे में छात्र लोग सब लोग जान पाएंगे। छात्र यहाँ से उनको जीवनी के बारे में जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कन्नड़ भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त एक कवि हैं ये। कन्नड़ भाषा मतलब कर्नाटका जो लैंग्वेज है उसको कन्नड़ भाषा कहते हैं। कन्नड़ भाषा के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। द्वितीय साहित्यकार श्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी हैं। ये हैं कन्नड़ भाषा के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले द्वितीय साहित्यकार हैं श्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी। उनके घरेलू भाषा मराठी थी। जो उनके जो पहले जो ये मदर टंग वो मराठी थे, महाराष्ट्र के थे। फिर बेंद्रे जी कन्नड़ भाषा के प्रति समर्पित थे। फिर कन्नड़ भाषा भी वो सीख गए, वो समर्पित थे और आजीवन उसकी अत्युत्तम सेवा करते रहे। फिर कन्नड़ भाषा के ऊपर बहुत सारे वो पुस्तक लिखे और आजीवन अत्युत्तम सेवा करते रहे कन्नड़ भाषा के ऊपर। जीवन भर संघर्षों एवं कठिनाइयों से जूझते हुए साहित्य साधना करते रहे। फिर जीवन भर जो कठिनाई, जितने सारे कठिनाई उनके सामने आता रहा, उसको जूझ के वो अपने साहित्य साधना करते रहे। उनका जीवन और उनकी साहित्य साधना प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है। उनका जो साहित्य साधना बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। बेंद्रे जी का जन्म 31 जनवरी सन 1893 को धारवाड़ के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था उनका जन्म। बेंद्रे जी की पिताजी का नाम था रामचंद्र भट्ट। उनके जो पिताजी के नाम था रामचंद्र भट्ट और माता के नाम था अम्बब्या या अंबिका उनका माताजी का नाम था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के कारण बेंद्रे और उनके 2 भाइयों का पालन पोषण उनकी नानी के यहाँ हुआ था। उनके जो ननिहाल मतलब उनके जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के घर में उनके जो पिता के मृत्यु के बाद उनका देखभाल और उनके जो 2 भाई थे उनके सारा देखभाल वो उनके नानी के नाना नानी के घर में हुआ था। नानी जी भी गरीब थी। वो उनकी जो नानी जी वो भी गरीब थी, गरीब ये परिवार से बिलोंग्स करती थी। तो और खाना बली मतलब मेस चलाकर वो पैसा परिवार को चलाती थी, अर्निंग करती थी उसमें। बेंद्रे के मामा जी पुणे में अच्छे नौकरी कर रहे थे। बेंद्रे जी के जो मामा उनके जो अंकल थे वो पुणे में वो नौकरी करते थे। उन्होंने बेंद्रे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उठाई। फिर वो उनके जो भांजे वो उनके जो मामा थे वो उनके जो भांजे बेंद्रे जी की पढ़ाने लिखाने में उनको वो सब सपोर्ट किए थे। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाए थे। बेंद्रे जी की प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ में विक्टोरिया स्कूल में हुई थी। बेंद्रे जी की जो पढ़ाई स्कूलिंग हुआ था धारवाड़ के विक्टोरिया स्कूल में। मैट्रिक के बाद पुणे के प्रसिद्ध फर्म्यूशन कॉलेज से उन्होंने बीए किया था। फिर वो मैट्रिक के बाद और बीए किए थे वो फर्म्यूशन कॉलेज से। साथ ही अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत आदि में पांडित्य प्राप्त किए थे। फिर वो जो बेंद्रे जी ने अंग्रेजी भाषा, कन्नड़ और मराठी भाषा, फिर संस्कृत भाषा में भी वो पांडित्य मतलब वो ये अपना ये शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर धारवाड़ लौटकर विक्टोरिया स्कूल में अध्यापक बन गए। फिर वो धारवाड़ फिर लौट आए। उनके जो शिक्षा समाप्त होने के बाद फिर वो विक्टोरिया स्कूल में एक शिक्षक की अध्यापक की नौकरी वो वहाँ पे किए और वहाँ पे अध्यापक बन गए। वहाँ 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में काम किया। फिर वहाँ पे अध्यापक 3 साल तक वो स्कूल में अध्यापक थे। फिर उसके बाद एक कॉलेज में
नेशनल कॉलेज में वो वहाँ पे जॉब करने लगे थे। बेंद्रे जी का विवाह सन 1921 में रंगूबाई से हुआ था। रंगूबाई उनके वाइफ का नाम है, तो उनके साथ हुआ था, जिनका नाम पारिवारिक परंपरा के अनुसार बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। फिर वो उनका नाम रंगूबाई से लक्ष्मीबाई उनका नाम रखा गया था विवाह के बाद। यद्यपि वे प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ी लिखी थी, उनके जो वाइफ थी वो प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन तक ही वो पढ़ी थी, प्राइमरी स्कूल तक। बेंद्रे जी की काव्य साधना के लिए वो प्रेरक बनी थी। वो बेंद्रे जी को वो अपने जो काव्य साधना, वो जो कविता जो लिख रहे थे उसके लिए वो प्रेरणा बनी थी। बेंद्रे जी उनसे सादर प्रेम करते थे। बेंद्रे जी उनकी वाइफ को, वो जो रंगूबाई, फिर उनके नाम लक्ष्मीबाई हुआ था, उनसे सादर प्रेम करते थे। फिर एक के बाद एक करके माताजी और एक भाई की मृत्यु का शोक उन्हें सहना पड़ा था। फिर एक के बाद उनके जो माताजी भी चल बसी थी, उनका भी मृत्यु हुआ था। फिर उनके एक भाई का भी मृत्यु हुआ था। अपने 6 पुत्रों में से 4 की मृत्यु भी उन्हें अपने जीवन काल में देखना पड़ा था। अपने 6 पुत्र, उनके 6 पुत्र से भी हुआ था। उनके 4 पुत्रों का मृत्यु भी उनके जीवन काल, वो मरने से पहले उनके 4 पुत्रों का मृत्यु हुआ था, वो भी देखना पड़ा था उनको। उनमें एक तो भरी जवानी में गुजर गया, एक पुत्र वो तो ये जवानी मतलब वो यंग एज में उनका डेथ हुआ था, उनके एक पुत्र का। और 2 एक हफ्ते के अंतराल में चल बसे, और दोनों एक हफ्ते 1 वीक के अंदर ही वो दोनों भी चल बसे थे। बड़े धैर्य के साथ इन सबको बेंद्रे जी ने झेल लिया। फिर बड़े धैर्य मतलब पेशेंस के साथ वो सब जितने सारे उनके जीवन में दुख घटित हुआ था, वो सभी को वो सहन कर लिए थे। वो बड़े धैर्य के साथ इन सबको बेंद्रे जी ने झेल लिया था। फिर बेंद्रे जी का जीवन कठिनाइयों या दुखों से दबने वाला नहीं था। फिर वो जो ये जो बेंद्रे जी का जीवन भी कठिनाइयों से और दुखों से भी दबने वाला वो नहीं था। वो बहुत ही ये नीडर थे, मतलब बहुत ही ब्रेव, साहस उनके जीवन में इतने सारे दुखों कष्ट से भी वो सब उससे पार पा के वो आगे बढ़े चले थे। वो पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो पारिवारिक जो इतने सारे कठिनाई भी था उनके फैमिली में, फिर भी वो गांधी जी के साथ वो स्वाधीनता संग्राम में भी वो पार्टिसिपेट वो किए थे, वो भाग लिए थे स्वाधीनता संग्राम में वो गांधी जी के साथ। और जेल भी गए थे वो बेंद्रे जी। उनके नौकरी भी छूट गई थी, नौकरी भी चला गया था। फिर बेरोजगारी में ही किसी तरह उन्होंने एमए किया था। फिर बेरोजगारी मतलब उनका जो जॉब नहीं था, फिर भी किसी तरह वो एमए वो कंप्लीट किए थे। कुछ समय तक जीवन मासिक पत्रिका का संपादक रहे। कुछ समय तक वो जीवन एक मासिक पत्रिका था, मंथली मैगजीन में वो एडिटर वहाँ पे पद में काम कर रहे थे। उसके बाद सन 1944 में वो सोलापुर के डीएवी कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक बने। फिर वो 1944 में एक जो सोलापुर में एक कॉलेज था डीएवी कॉलेज, वहाँ पे वो कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर बने थे वहाँ पे। तब जाकर उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हुई। फिर उनकी जो आर्थिक जो ये पैसे की जो मनी प्रॉब्लम्स हो रहा था उनके जो लाइफ में, आर्थिक कठिनाई सभी उसके बाद दूर हुआ था। सन 1965 में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने धारवाड़ आकाशवाणी केंद्र में साहित्य सलाहकार, फिर वो 1965 में उनको ये रिटायर्ड करने के बाद भी वो धारवाड़ आकाशवाणी मतलब जो रेडियो सेंटर में भी साहित्य सलाहकार के रूप में वो काम किए थे। और 26 अक्टूबर 1981 में
बेंद्रे जी का निधन हुआ था। फिर 1981 में वो बेंद्रे जी का डेथ हुआ था। गैलेयर गुम्पू के साथ माध्यम से कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहन देते हुए बेंद्रे जी स्वयं भी काव्य साधना में लगे रहे थे। वो बेंद्रे जी गैलेयर गुम्पू के माध्यम से वो साहित्य साधना में लगे रहे थे। उन्होंने कई काव्य संग्रह, नाटक, एकांकिया और आलोचनात्मक कृतियां लिखी और कई अनुवाद भी किए थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में भी साहित्य सृजन किए थे। अंग्रेजी और मराठी में भी उनकी रचनाओं में कोगिले एंदु बंदेनी और तुत्तुरी प्रमुख है उनके जो काव्य और रचना में। बेंद्रे जी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। उस जमाने के बहुत ही लोकप्रिय कवि थे वो, कन्नड़ और मराठी भाषा के। उन्हें अनेक सम्मानित भी किया गया था। उनको बहुत सारा सम्मान भी उनको प्राप्त हुए थे। सन 1943 मतलब 1943 में संपन्न 27वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष पद में अलंकृत किया गया था। उनको जो अध्यक्ष पद भी मिला था वहां पे कन्नड़ साहित्य अकादमी में सम्मेलन में। सन 1968 में उनके अरच्चू कविता संग्रह के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था। सन 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उनको प्राप्त हुआ था। फिर 1969 में केंद्रीय साहित्य अकादमी के फेलोशिप। सन 1973 में उनको नाकुंतंती कविता के संकलन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था डॉक्टर दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी के ऊपर जीवनी। तो